और हमारे जितने भी EPS 95 पेंशन धारक भाई बंधु हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे दो पोस्ट है, आप थोड़ा सा दोनों पोस्टों के ऊपर गौर करिएगा। फुल वीडियो है, पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि EPFO कौन सी पेंशन देने के लिए तैयार हुआ है और इससे कौन कौन से पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि तैयारी हो चुकी है EPFO की तरफ से जो EPS 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि दी जाएगी और कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा, किस फार्मूले पे पेंशन की राशि दी जाएगी, इसी पे हम लोग बात करेंगे। मुख्यतः मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, इन लाइनों पे गौर करिएगा। यहाँ से पूरा मैं आपको फुल बताने वाला हूँ, यहाँ से पूरा ये यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लेंगे कि लिखा हुआ है कि एजेंसी नई दिल्ली के माध्यम से जानकारी आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO मासिक पेंशन निर्धारण के मौजूदा फार्मूले में बदलाव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके तहत पूरी सेवा में प्राप्त औसत पेंशन योग्य वेतन के आधार पर मासिक पेंशन निर्धारित करने का प्रस्ताव है। दोस्तों अगर समझ में आपके आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा। सिर्फ यहाँ से आप देखिएगा, ये जो लाइन है यहाँ पे कि मौजूदा फार्मूले में बदलाव करने पे गंभीरता से विचार कर रहा है, जिसके तहत पूरी सेवा, ये पूरी लाइन यहाँ देखिएगा। सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको और डार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे इसके तहत पूरी सेवा में प्राप्त औसत पेंशन योग्य वेतन के आधार पर मासिक पेंशन निर्धारित करने का प्रस्ताव है। यानी कि पहले जो होता था कि मासिक 60 दिन हुआ, पहले तो 12 महीने, फिर 12 महीने से अब देखिए पूरे आपने पूरी सेवा जितना भी की है, टोटल सेवा में ही आपका एक औसतः जो तो आपको पेंशन निर्धारित करेगा। हालांकि इसके बारे में अंतिम निर्णय पेंशन उसके लिए भुगतान राशि और जोखिम का आकलन करने वाले एक्चुअरी की रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। इस बदलाव से सभी के लिए पेंशन में कमी होने के आसार हैं। मामले से जुड़े सूत्रों ने यही जानकारी दी है। यानी कि आप बता दें कि अगर हम लोग बात करें इस मामले से जुड़े सूत्रों के बारे में, दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो पेंशन जो तो कम आने लगेगी। फिलहाल EPFO ने कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के तहत मासिक पेंशन में निर्धारित के लिए पेंशन योग्य वेतन, अंतिम 60 महीने का औसत वेतन, दुगना पेंशन योग्य सर्विस 70 फार्मूले का उपयोग करता है। सूत्रों के अनुसार से EPS 95 के तहत मासिक पेंशन के लिए फार्मूले को बदलने का प्रस्ताव है। इसमें पेंशन योग्य वेतन, अंतिम 60 महीने के औसत वेतन की जगह पेंशन योग्य सेवा के दौरान प्राप्त औसत पेंशन योग्य वेतन को शामिल करने की योजना है। थोड़ा सा और अगर गंभीरता से देखेंगे तो इस लाइन को जानना बेहद ज़रूरी है। हमारे जितने भी पेंशन धारक भाई बंधु हैं, पूरे इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके मन के अंदर में जो भी प्रश्न उठ रहा था वो प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। कमी होने की संभावना है क्योंकि EPFO अगर पेंशन के फार्मूले में बदलाव करता है तो इससे निश्चित रूप से उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वालों समेत सभी को मासिक पेंशन का निर्धारण मौजूदा फार्मूले के मुकाबले से कम हो जाएगा। उसे एक उदाहरण से समझते हैं। आइए उदाहरण भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सा उदाहरण है। देखिए, इससे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि पेंशन का विकल्प चुनने वालों, यही उदाहरण है, थोड़ा सा इस उदाहरण पर नज़र डालिएगा। चुनने वालों को अंतिम 60 महीने का औसत वेतन 80,000 रुपये बैठता है और उसकी पेंशन योग्य नौकरी 32 साल है। ऐसे में मौजूदा फार्मूले जो 80,000 का गुणा 32 गुणा 70 के तहत उसकी पेंशन 36,571 रुपये होगी। वहीं जब नए वास्तविक फार्मूले के अनुसार पूरी पेंशन की राशि जो है वो योग्य नौकरी के दौरान वेतन का और औसत कर लिया जाए तो मासिक पेंशन का निर्धारण कम होगा, क्योंकि नौकरी के शुरुआती दिनों में वेतन, मूल और महंगाई भत्ता कम हो जाता है। फार्मूले में बदलाव की ज़रूरत के बारे में पूछे जाने पर सूत्र ने कहा कि वास्तव में यह माना जा रहा है कि लंबे समय तक अधिक पेंशन देने से वित्तीय बोझ बढ़ेगा, पेंशन कोष में पड़ेगा जो 6.89 लाख करोड़ रुपए के कोष से जुड़े हुए। अच्छा, एक सवाल ये है कि जवाब में जो है सूत्र ने कहा है कि यह पैसा केवल पेंशन भोगियों का नहीं है बल्कि EPFO से जुड़े सभी अंशधारकों का है और कर्मचारी
निधि संगठन सभी का ध्यान रख रही है और रखना है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ईपीएफओ ने जो ये बदलाव करने की बात कही थी उससे स्पष्ट होता है कि जो अभी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनके पेंशन में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। जो भी जॉइंट अप सम फॉर्म सेलेक्ट कर रहे हैं, जॉइंट अप सम फॉर्म के तहत वो जो पेंशन लेना चाहते हैं। फिलहाल दोस्तों आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी विस्तृत तरीके से अगर समझ में आ गई होगी तो ठीक है, नहीं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं विस्तृत जानकारी या विस्तृत रूप से वीडियो अलग से बना दूंगा। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नई वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।